गुण स्थान का अर्थ आपको पूछ ले कोई, गुण स्थान किसको कहते हैं, ऐसा यदि प्रश्न पूछे, आप बोलना अल्पतम विकास से लेकर पूर्ण विकास को गुण स्थान कहते हैं। पर मन में ये बिठा मत लेना कि गुण स्थान केवल ऊपर की ओर जाता है। गुण स्थान ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर भी आता है। जिस समय हमारा गुण स्थान ऊपर की ओर जाएगा, उस समय हमारी निर्मलता, विशुद्धता, पवित्रता, मन के भाव में शुद्धिपन अधिक अधिक होते जाएगी। तब हम धीरे धीरे क्या है, ऊपर के गुण स्थान को स्पर्श करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यदि ये सारी चीज विपरीत हो जाए तो गुण स्थान नीचे की ओर उतर जाता है। इसीलिए गुण स्थान को क्या कहते हैं, रेडर, मतलब जो सीढ़ियां होती है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, निशानी। जो निशानी है उसमें ऊपर चढ़ते हैं लोग फिर उससे उतरते भी हैं, तो दोनों काम आता है ना, ऐसे ही होता है। हमें अपनी जिंदगी में यही सोच रखना है कि गुण स्थान ऊपर की ओर हमारा जाए। ये हो गया पहला गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। इसका नाम मिथ्या दृष्टि गुण स्थान क्यों पड़ा? एक धारणा बनी हुई है जीव की व मनुष्य की धारणा बन गई है कि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। उस जीव में जो जो अच्छाई है वो ही मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। क्यों? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान हमें प्राप्त किससे होती है? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान हमें प्राप्त होती है क्षपशम से। जितना जितना हमारा क्षपशम होगा, उतने उतने हमें क्या होगा, अच्छाई दिखाई देती है। तो क्षपशम से हमें पहले गुण स्थान मिला, तो पहले उसके गुण स्थान में जो अच्छाई है वही हमारा मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। कोई व्यक्ति है, किसी किसी की आदत होती है ना बात नहीं टाटनी, झूठ बोल दिया, मजाक में झूठ बोल दिया। उनको ये पता नहीं है कि हमारे इस स्थिति में हमारे कर्मों का बंधन कितना हो गया है। कम बोलो, आपको झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा। आपकी आवश्यकता के बिना मुंह खोलो ही मत, आपको कोई दोषी नहीं लगेगा। आवश्यकता है उतनी बोले, बाकी समय बस साइलेंट। ये कब होगा? जब सोच सही। तो जो मिथ्या दृष्टि वाला व्यक्ति है वो ब्रह्मचर्य को अच्छा बोलता है, तपस्या को अच्छा बोलते हैं, सफेद को सफेद बोलते हैं, लाल को लाल बोलते हैं। वो ऐसा नहीं कि अपोजिट बोलते हैं। हाँ, उनमें गड़बड़ क्या हो जाती है, उसमें गड़बड़ होती है कि वो जो तत्व है, जीव अजीब पुण्य पाप आश्रय संबर निर्जरा बंध मोक्ष, ठीक है, ये जो तत्व है उनके प्रति उसको श्रद्धा नहीं रहती, जो आज अपने 13वें गुणस्थान में करेंगे। यहाँ पर आपको इतना समझना है। दूसरा गुणस्थान जो मैंने आप लोग को बताया कि पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जीव नहीं जाते। जीव ऊपर से जब गिरता है तब दूसरे से गुणस्थान होकर पहले गुणस्थान में जाएगा, ये नियम है। ठीक है, तो फिर अब तीसरा गुणस्थान। तो तीसरा गुणस्थान जो है वो मिथ्या और सम्यक दोनों मिश्र है, इसीलिए इनका नाम देखना मिश्र लिया हुआ है। पहले गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान में फर्क क्या हुआ? पहले गुणस्थान में जीव मिथ्या हो गया, वो क्या है, एकांत मिथ्यात्वी। जीव अजीब के बीच में उनको मन में जो रहेगा वो उल्टा समझेगा, विपरीत दृष्टि रहेगी उनकी। और तीसरा गुणस्थान में क्या होगा, उसके मन में होगा नहीं नहीं, काला भी अच्छा, नहीं नहीं सफेद भी अच्छा। अरे भाई, 1 मिनट में ये अच्छा, 1 मिनट में ये अच्छा, ऐसा कैसे? उनकी परिस्थिति ऐसी रहती, इसीलिए तीसरे गुणस्थान डामाडोल की है। ठीक है, अब चौथा गुणस्थान। चौथा गुणस्थान में हमारे क्या होता है, सम्यक दृष्टि। हमारा ज्ञान जो होता है, राइट नॉलेज होता है, उसमें हम जो भी कहेंगे, हम जो समझेंगे, हम सही समझ हो जाती है हमारी। ये हमारी जीवन का सबसे अमूल्य गुणस्थान है। हम साधु नहीं भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं सब में इस क्षमता रहे कि साधु बने, कोई जरूरी नहीं। सब व्यक्ति में इतनी क्षमता कैसे प्राप्त हो सकता है कि उनको सावध्य प्रवृत्ति के सारे त्याग करना पड़ता है। जॉब बियार करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, पैदल चलो, सब कुछ उनको पालन करना पड़ेगा, गृह छोड़ो, तभी संभव न हो। कोई जरूरी नहीं है, साधु नहीं हुआ तो भी कोई जरूरी नहीं। यदि हमारा चौथा गुणस्थान आ गया, हम राजा भोज है, हम मोक्ष निश्चित जाएंगे। हाँ, हो सकता है हम अर्थ पुद्गल परावर्तन तक संसार में घूमे, पर हम मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, ये हम निश्चित हो गए। इसीलिए हमें चौथा गुणस्थान का मूल्य अमूल्य
रत्न, अमूल्य रत्न जिसका मूल्य नहीं, वो है चौथा गुणस्थान। नाम ही क्या है? सम्यक दृष्टि। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी चेतना सब सही हो जाती। अब रहे पांचवा गुणस्थान, देश वृत्ति गुणस्थान। देश, देश मतलब ये नहीं भारत वर्ष है, ये अमेरिका है, ये लंदन है, वो सब नहीं है, यूके नहीं है, ये देश नहीं। देश मीन्स अंश, कुछ अंशों में जो चीज का छोड़ा जाता है उसे देश कहा जाता है। यहाँ हम व्रत का पालन जो करते हैं, एक अंश से पालन करते हैं, कुछ कुछ अंशों से हमने त्याग शुरू कर देते हैं, इसीलिए हम देश व्रती। व्रत मीन्स नियम, जिस नियम को हम कुछ अंशों से पालन करना प्रारंभ कर देते हैं, वो हमारा पंचम गुणस्थान है। उसका नाम है देश वृत्ति। वृत्ति मीन्स त्याग और देश मीन्स अंश। और कौन कर सकते हैं? श्रावक कर सकते हैं, अपने कर सकते हैं। छठा गुणस्थान कौन सा? प्रमथ सहित गुणस्थान। साधु है, कभी भी बहनों ध्यान रखना, साधु की मैं गलती देखी, कभी साधु गोचरी माए, मारे घरे तो इतनी गोचरी ली, मारे घर इतनी ली, थारे घरे इतनी ली। बहनों, आपका जो भी दान दिया, वो दान आपका निष्फल हो गया। शब्दों को चयन करके साधु संतों के बारे में बोलना चाहिए। आज गुरु की कृपा से मेरे घर गोचरी हुई, बस उनकी चाहना आपके घर की चीजों की ज्यादा थी तो आपके घर से ज्यादा ले ली। इसका मतलब सामने वाले के घर में एक टुकड़ा बिस्किट लिया, उनकी कोई कमी हो गई नहीं। हो सकता है आपके घर से ज्यादा लिया, आपको कुछ फल नहीं मिला, सामने के घर से एक टुकड़ा बिस्किट लिया और वो अपना आगे का पथ हो सकते प्रशस्त मार्ग अपना लिया। वो कैसे? एक व्यक्ति था, बैठा बैठा रोज भावना भाता, कब महाराज मेरे घर पधारे, कब भगवान मेरे घर पधारे, मैं कब व्रत निभ जाऊं, मैं कब व्रत निभ जाऊं। और एक व्यक्ति था, धनवान था, दासी को जैसे भगवान उनके घर विराज गए, मतलब पधार गए, और दासी को कहा तुम उसको दान दे दो। दासी ने जितना था दे दिया, बस। अब दान तो ओ दिया, धुंध भी उधर बजी, इधर 1 मिनट की भावना में कमी रह गई, जीर्ण और पूर्ण दूसरा वक्ता केवल होने में लेट हो गया। नहीं तो उनको केवल ज्ञान हो जाता, दान दिया नहीं, केवल भावना से उनको केवल ज्ञान हो जाता। ये है छठा गुणस्थान में जो साधु रहते हैं, उन्हें कभी क्रोध आ जाए, कभी उनको कोई इधर उधर की बात हो जाए, हमारे दायित्व नहीं, गुरु किस लिए बैठा है, उनके अग्रगण्य साधु किस लिए बैठा है। इसलिए प्रमथ संयत नाम है, साधु में प्रमथ आ सकता है। छठा गुणस्थान के साधु, सातवें गुणस्थान के साधु को प्रमथ नहीं आता, वो अप्रमथ है। ठीक है, अप्रमथ जो साधु होते हैं उसमें क्रोध मान माया लोभ है, अभी तक है, परंतु दबे हुए, मतलब उनके मन में जो है वो शांत प्रकृति के हो जाएंगे, कषाय उनकी उफान नहीं लाएंगे। अपने छोटी सी बात हुई, थे मनिया के जो थे मना वो के जो, आपको स्पष्ट रूप में संसारी कहना पड़े, करना पड़े, कतर पतर करके उसके लिए समय बर्बाद नहीं करना है। ये सातवें गुणस्थान वाले जो जीव होंगे उनके मन में बहुत ही शांत प्रकृति। आठवां भी वैसे, आठवां गुणस्थान का नाम कहीं कहीं अपूर्व गुणस्थान भी होगा, वहां से 2 श्रेणियां निकलती है। जो श्रेणियां एक हमारे मोक्ष के उधर ले जाती है, एक श्रेणी जो होती है उपशम श्रेणी, वो वापिस गिरने का काम भी करना पड़ता है। तो आठवां गुणस्थान का नाम क्या दिया? आठवां गुणस्थान का नाम दिया निवृत्ति बादर गुणस्थान। इसमें जो कषाय होती है, जो स्थूल कषाय होती है, उसकी निवृत्ति हो जाती है, इसीलिए इसका नाम निवृत्ति। यहाँ 2 श्रेणियां ही निकलती, कौन से गुणस्थान में 2 श्रेणियां निकलती हैं? आठवां गुणस्थान में। इसीलिए इनका क्या नाम दिया जा सकता है? अपूर्व। कारण जीवन में कभी भी ऐसा समय इससे पहले आता ही नहीं है, इसीलिए इस गुणस्थान का नाम अपूर्व हो गया। नौवां गुणस्थान है। अब जो बच्चे कुच्चे हमारी कषाय रहती है स्थूल की, वो वहां नौवें गुणस्थान में निवृत्त नहीं होगा, उस अपेक्षा से उसका नाम अनिवृत्ति। मन में आ सकता है आठवां गुणस्थान का नाम निवृत्ति दिया और नौवां गुणस्थान का अनिवृत्ति क्यों दिया? कारण ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संप्राय। इसके मतलब सूक्ष्म मतलब अति छोटा, संप्राय मीन्स लोभ। अब 10वां गुणस्थान में जो जीव है उसका केवल सामान्य लोभ कषाय की बाकी रह गया, इसीलिए इस गुणस्थान का नाम सूक्ष्म संप्राय। 11वें गुणस्थान का नाम उपशम। हमारी जो कषाय है, सबसे पहले क्या है याद रखना, 8 कर्मों में मोहनीय कर्म राजा है,
ये हमें सारा दिन भर तड़पाने का काम करता है। ये 12वां गुणस्थान अभी तक आए नहीं है। 11वें गुणस्थान का रिपोर्ट, 11वें गुणस्थान में सारे के सारे कषाय केवल मौन कर्म, 8 कर्मों में एक कर्म का काम केवल हमारे 11वें गुणस्थान होता है, और सारी कषाया उपशांत हो जाती है, इसीलिए इनका नाम उपशांत मोह हो गया। अब यहां से जो जीव वो नीचे गिरेगा, हो सकता है वो आकर 7वें गुणस्थान में भी संभल जाए, छठा में भी संभल जाए, 5वां में भी संभल जाए, चौथा में भी संभल जाए। चौथा में दिन नहीं संभला, तब वो अब दूसरे गुणस्थान होकर वो क्या पहले गुणस्थान में जाएगा। इसीलिए दूसरा गुणस्थान का नाम शाश्वतन गुणस्थान है। केवल टेस्ट करते, जो ध्यान रखिएगा, टेस्ट के बाद भी मैं बहनों को बार बार बोलती हूँ, ये टेस्ट करने की आदत छोड़ दीजिए, सूंघने की आदत करें। चाय मीठी की फीकी आपको पता चल जाएगा, सब्जी में नमक है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। मैं कभी नहीं चाखी हूँ, कभी नहीं चाहती, और मुझे कोई बोलते हैं तो मैं अपने नहीं, मेरे को शौक है चाखने का, शौक है। आप एक कढ़ाई भर के किसी शादी में गए और चख लिए, आप तो चखा इतना सी पाप उतना सारे का लगेगा आपको। ये सारी बातें छोटी है, आपको लग रहा है, परंतु बहुत ध्यान की बातें हैं। अब आप दूसरे गुणस्थान में कोई जीव आता है, उसका समय उतना ही रहता है, उसके बाद वो निश्चित मीठा भी बन जाएगा। अब 12वें गुणस्थान का नाम क्या है? छीन मोह। वहां पर हमारे कषाय पूर्ण, केवल कषाय, बाकी अभी क्या है, सारे कर्म है, सातों कर्म वहां पर है, केवल मौन्य कर्म कट गया। अब मौन्य कर्म कटने के कारण उसका नाम देखिए छीन मोह दिया, मोह कटने के कारण उनका नाम छीन मोह पड़ा। 13वें गुणस्थान में जाकर, अब 7 है, 7 में पहले समय में 3 कर्म और कटेगा। क्यों? अब हमें केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है। केवल ज्ञान प्राप्त किससे होगा? ज्ञानावरणीय कर्म कटने से, तो यहाँ कट जाएगा, इससे केवल ज्ञान। केवल दर्शन कहाँ से होगा? दर्शन आवरणीय कर्म कटने से हमें दर्शन केवल मिलेगा, केवल दर्शन मिलेगा, तो उससे मिल गया। और हमारे अब जो क्या रहा, अंतराय छूटेगी, हमें शक्तियां मिलेगी। तो हमारी जो केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन हुआ, हमें जो शक्तियां मिली, और मोह कर्म हमारा पहले छीन हो गया। ये सारे 4 कर्म का अब क्या है हमारे पास और नहीं रहा। इन चारों कर्म को हम पहले बता चुके हैं आपको, ये 4 कर्म हमारे घाती कर्म है। यहाँ हमें केवल ज्ञान प्राप्त होगा 13वें गुणस्थान में, इसीलिए इनका नाम क्या दिया? केवली। परंतु साथ में एक शब्द है सहयोगी। हमारी जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है, वो केवल ही भगवान भी करते हैं। आप बोलेंगे अब वो तो केवल ज्ञान होगी, उनकी क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता नहीं थी, परंतु अपने को उद्धार कौन करेगा? केवल ज्ञानी भगवान है, वो तीर्थंकर अपने को उद्धार करेंगे। अपने ऐसे बैठे संसार में घूम रहे, वो बताएंगे अपने को कब तक इस संसार में घूमोगे, कितना भी हो जाए, आप चक्रवर्ती क्यों ना बन जाए, ये पूरा वर्ल्ड आपका अधीन में क्यों ना आ जाए, गति जब मरनेगा तब तो खाली हाथ जाना है, निश्चित ही है, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। परंतु भगवान अपने को क्या सिखा रहे हैं कि उस जन्म मरण से मोक्ष जाने का जो रास्ता है वो भगवान बताएंगे। ये केवल यानी प्रवचन करते हैं, प्रवचन मतलब बोलना। अब शरीर भी हिलेगा तो उनके मन वचन का ही जो है उनकी प्रवृत्ति होती है, इसलिए सही होगी। अब रहा हमारा 4वां गुणस्थान, अब सारा स्टॉप हो जाएगा यहाँ ना। 13वां गुणस्थान में ही हमारे शुक्ल ध्यान जो बात है, वो 8वां गुणस्थान से लेकर धीरे धीरे शुक्ल ध्यान बढ़ता है। ध्यानों का 4 प्रकार अलग है, आप जो पढ़ रहे हो वो शुक्ल ध्यान का 4 प्रकार भी आप पढ़े नहीं हो, इसलिए इतना ही समझो। आप लोग को इतना ही पूछा जाएगा, इतना ज्यादा पूछेगा भी नहीं। सहयोगी के लिए क्या है तो आप बता सकते हो। 14वां गुणस्थान में अयोगी, सारे योग मन वचन काय की प्रवृत्ति पूर्ण रूप में क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है, इसीलिए इनका नाम अयोगी। क्या है? अयोगी, केवल ही है किंतु अयोगी है। ज्ञान दर्शन होता है। ये हमारा 14वां गुणस्थान पूरा हुआ, और ये 14वां गुणस्थान से क्या है, हम मोक्ष के इसके बाद 14वां गुणस्थान कंप्लीट करेंगे। तो जो 4 अघाती कर्म बचे थे, कंप्लीट होने के बाद 4 जो अघाती कर्म काट कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते, ये था आपका गुणस्थान का। अब हम आते 12वां गुण। 12वां गुण आप लोग याद कर चुके हो, 5 इंद्रियों का 23 विषय। 5 इंद्रिय आप लोग पहले पढ़ चुके हो। चौथा में क्या पढ़े हो? 5 इंद्रिया पढ़े हो ना, वहां पर जो आपने 5 इंद्रिया पढ़ी, वही इंद्रिया यहाँ पर है, उसमें नाम आपने पढ़ लिया, इंद्रिय का काम पढ़ लिया। अब यहाँ पर आपके इंद्रियों के साथ हमारा विषय क्या है, किस इंद्रिय में कौन सी विषय जुड़ी हुई है, वो 12वें गुणस्थान में आएंगे। तो 12वें गुणस्थान में 5 इंद्रिय की 23 विषय। इससे क्या बताना चाहते हैं
कि पांचों इंद्रिय का नाम हो गया, विषय हो गया, ये सारे आपको समझ में आ गए। पर इनमें बताने का है कि हमारे जैसे श्रोतेंद्रिय तो ये क्या करते हैं, सुनता है, नाक क्या सुनता है, कान आंखें जो है वो देखता है, उसके बाद में हमारे स्पर्श जो है उसे हमें क्या समझ में आती है, ये बातें को क्लियर करके लिखा है। समझ में आया आप लोग को? तो अब आप में आज 12वां गुणस्थान, मैं जितना जैसा प्रश्न होता है मैं उतने ही टच कर रही हूँ, बहुत ज्यादा डीप में ले जाना आपको मुश्किल हो जाएगा। संसार में समस्त पदार्थ को क्या है, दो प्रकार का भाग किया गया। आपको पूछा जाए कि पदार्थ कितने प्रकार, दो प्रकार, एक है मूर्त, एक है अमूर्त। ठीक है, मूर्त और अमूर्त मतलब क्या होता है, हमने पहले आपको एक शब्द का प्रयोग कर दिया है कि 5 इंद्रिय के 23 विषय जो दिया गया है, इनका अपने अपने विषय होगा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारा आंख का काम क्या, देखने का ना। आप सोच रहे हो कि 23 विषय, आंख का काम देखने का है, तो आंख सुनने का काम भी कर लेगी? नहीं, वो कर नहीं पाएगी। जिस इंद्रियों का जो काम होता है वही काम कर सकती है, परंतु बॉडी में पांचों इंद्रियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए इनको इंद्रिय के लिए। स्पर्श इंद्रिय के डिवीजन के नाम प्लीज बताएं। हाँ, 8 है, 8 है ना। शीत उष्ण वो आपने पढ़ा है, अभी आऊंगी ना, देखो यहाँ पर शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध लघु गुरु मृदु कर्कश, ये उनका विषय है। ठीक है, इसको आप क्लियर कर। आप अभी आंख की बात चल रही थी, आंख का काम है देखने का, तो केवल वो देखेगी, ऐसा नहीं है कि इतना नाम इसका इंद्रिय दिए। इंद्रिय मतलब क्या होता है, जो हमारे जितने लोग होते हैं उसमें श्रेष्ठ होते हैं उनको इंद्र कहते हैं। तो हमारे बॉडी में जो 5 ऑर्गन्स है उसमें पांचों ऑर्गन्स जो है वो श्रेष्ठ है, इसीलिए इसको इंद्रिय नाम जोड़ दिए कि इंद्र, इंद्र, इंद्र से इंद्रियां, क्या ये प्लूरल हो गया, इंद्रियां जोड़ दिया। परंतु कान का काम सुनना तो सुनेगा, नाक का काम जो करेगा, तो पांचों इंद्र का अपने अपना काम है, वो ही करेगा, अलग नहीं करेगा। अब हमें इसे कैसे समझा जाए, इससे पहले समझने के लिए 2 शब्द को याद रखना है, एक मूर्त एक अमूर्त। ये शब्द कभी कभी आप लोग को पूछ लिया जाता है कि मूर्त और अमूर्त किसको कहते हैं। ठीक है, मूर्त मतलब क्या होता है, जो हमें दिखाई देती है मूर्त, जो हमें दिखाई नहीं देती है वो अमूर्त। आप बोलेंगे संसार में जो जो चीजें हम देखते हैं मूर्त है, हाँ जो देखते हो तो इस मूर्त है ही। कुछ चीजें ऐसी भी संसार में जो हमारी इस आंखों से देख नहीं सकती। कैसे, अब एक एग्जांपल इजी रूप में ले लो कि मैं इस रूम लाइब्रेरी रूम में बैठी हूँ, ये मेरी रूम है, मेरा रूम लाइब्रेरी रूम है, ठीक है, इसमें मेरा बुक्स वगैरह सब रहते हैं, तो मैंने इनको लाइब्रेरी रूम दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसके बाहर मेरे कोई बुक्स नहीं है व कोई रूम में बुक्स नहीं है, पर तो मैं ऐसे यहाँ बैठी बैठी उस बुक्स को मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो इसका मतलब इसे नहीं कि यहाँ से जब मैं निकलूंगी तो उसको मैं देख नहीं पाऊंगी, ऐसा तो नहीं है। परंतु मेरी कैपेसिटी कितनी है, आपकी कैपेसिटी कितनी है कि कितनी दूर तक हमारी ये जो आई कांटेक्ट है कितनी दूर तक हो सकता है, कितनी दूर तक देख सकते हैं। तो इसी के मतलब हमारे चरम चक्षु, इसको कहते हैं चरम, चरम मतलब स्किन, चरम चक्षु के द्वारा जितनी क्षमता होती है उतना ही देख सकते हैं, उससे आगे देख नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो द्रव्य रूपी नहीं। ठीक है, तो आप रूपी और मूर्त एक ही है, दोनों प्रायवाची शुद्ध है। अमूर्त अरूपी एक ही शब्द है, आपको रूपी अरूपी कहे तो भी समझना, मूर्त अमूर्त कहे तो भी समझना। कभी कभी परीक्षा के समय मूर्त अमूर्त नहीं देकर रूपी अरूपी भी दे देंगे। आप सीधी भाषा में लिखना, जिसमें क्या है, रूपी मतलब क्या हुआ, वर्ण गंध रस स्पर्श, जिसमें वो है रूपी, वर्ण गंध रस स्पर्श जिसमें होता है वे रूपी, जिसमें नहीं होता वो अरूपी। अब वो दिखाई देते हैं वो तो रूपी निश्चित, जो नहीं दिखाई देते वो भी रूपी हो सकती है, मतलब ये 4 चीज जिसमें नहीं है वो अरूपी। ठीक है, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये इसमें इस सारे नहीं है। आत्मा दिखती है, जीवास्तिकाय मीन्स जीवों के ग्रुप, ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो ग्रुप, खाली ग्रुप याद रखो। तो ग्रुप जहां पर हो गया, किसका ग्रुप होगा, जीव का, आत्मा का ग्रुप है, वो जीवास्तिका है, एक का, जीवास्तिका मीन्स ग्रुप। तो उसको अपने कभी नहीं, आत्मा को कैसे दे, तो आप प्रेमलता को देख रहे हो, ठीक है, प्रेमलता को आप देख रहे हो, क्यों, मेरा शरीर मेरे साथ जुड़ा हुआ है,
जब मेरी आत्मा निकल जाएगी उस समय अपने सामने जा रही है, केवल यानी देख पाएंगे कि उनकी आत्मा की आत्मा जा रही है, अपने नहीं देख पाएंगे। ठीक है, कोई कहते हैं कि उसकी आत्मा जा रही है, मैंने देखी, इम्पॉसिबल, कोई नहीं देख सकती। तो इसीलिए अरूपी आत्मा को नहीं दे सकते। तो रूपी अरूपी का विषय समझाने के लिए ये 23 विषय का मूल कारण याद। अब आगे देखो, एक आपके किताब में लड्डू का उदाहरण दिया, जो जिस बहन का अभी प्रश्न है इसमें उसका उत्तर मैं बता देती हूँ। लड्डू आपके हाथ में दिया, जैसे आपकी किताब में लड्डू का उदाहरण दिया, हम लोग बहुत सारे अलग भी लेते हैं। लड्डू क्या हुआ, आपने लड्डू का हाथ में लिया, आप उसका कलर देखे तो पहले आपका क्या हुआ, येलो कलर समझ लीजिए, देखिए आप, तो आपकी आंख का विषय क्या हुआ, वर्ण आपका विषय है, आंख का विषय क्या है, वर्ण। कौन सा वर्ण है आपका, यहाँ कृष्ण वर्ण, नील वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण, श्वेत वर्ण, पांचों रंग दिया हुआ। अब लड्डू का रंग पीला है तो आपने पीला देखा, आंख के विषय वर्ण था, पीला आपने देख लिया। अब लड्डू क्या है, आपने लड्डू को टच करके देख रहा है कि लड्डू गर्म है कि ठंडा है, ये किसका काम हुआ, ये हमारा स्पर्श इंद्रिय का काम है। भाई आपने भी पूछ रहे थे, आपको एसी चला है, रूम ठंडा हो गया, ये हमारे शरीर समझ रहा है कि ठंडा शरीर हो रहा है, ये स्पर्श समझिए। गैस में कोई चीज है गर्म है तो आपने उष्णता समझी, कोई चीज हल्की है तो आप उसको लघु बोले, कोई चीज भारी है तो आप उसको गुरु बोले। जैसे क्या है कि रोटी में घी लगा दे तो स्निग्ध है, मतलब बहुत नरम है। आपने कोई गाय की जीभ के ऊपर कभी हाथ लगा के देखना, खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है, तो क्या है, वो रुक्ष है। कौवा जब बोलते हैं तो कर्कश है, वो कर्कश है। कोई मीठा सा बोलते हैं तो मृदु है। ये 8 जो है स्पर्श का क्या है, विषय है। ठीक है भाई, आपका प्रश्न था। वापिस अपने लड्डू में थे, लड्डू में आते, अब लड्डू आपने चखा, मीठा लगा, तो ये कौन सा हुआ, आपका मीठा जब लगा तो जीभ का काम का क्या था, जीभ से आपने समझा ना कि मीठा है ना खट्टा है, किसे, ये भी हमारे स्पर्श का काम है, खट्टा मीठा यहाँ पर आया हुआ है, ये सॉरी रसनेंद्रिय का, रसनेंद्रिय से आपने खट्टा मीठा समझ गया, तो ये भी आपने समझ में आ गया। फिर इसका बहुत अच्छा सेंट है, केसर डाला हुआ है, मावा डाला हुआ, तो सेंट बहुत अच्छा है, तो किससे समझा, अपने नाक से समझ गए। इसी प्रकार आपने देख भी लिया तो आंखों से देख लिया। अब शब्द कैसे सुनेंगे, कोई बोले लड्डू तो बहुत बड़ा बड़ा लड्डू लाया, हमारे तो आज नहीं, वे लोग देखे गया सामने वाला बहुत बड़ा बड़ा लड्डू भी, आपने कान में सुन लिया बड़ा बड़ा लड्डू, बड़ा बड़ा लड्डू, जो शब्द सुना वो कान में हुआ, तो एक लड्डू से पांचों का विषय बताया गया है। ठीक है, समझ में आया, ये विषय आपको। अरूपी अरूपी की बात भी आप लोग होगी, लड्डू का बात भी हो गया। अब यदि कोई आपको पूछता है कि चतुर्स्पर्शी और अष्टस्पर्शी, मैंने कर्म के समय आप लोग को चतुर्स्पर्शी और अष्टस्पर्शी का उल्लेख किया था। जो चतुर्स्पर्शी होते कर्म चतुर्स्पर्शी दिखाई नहीं देता, जो अष्टस्पर्शी होते वो दिखाई देते, परंतु चतुर्स्पर्शी दिखाई नहीं देता किंतु स्पर्श है तो रूपी है। जैसे परमाणु क्या है, परमाणु आपको दिखाई देता नहीं है ना, दिखाई नहीं, किंतु उसमें स्पर्श है। तो जिसमें चतुर्स्पर्शी 4 स्पर्श होते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो मूल 4 स्पर्श कौन सा हुआ, आपका स्पर्श है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना, ये एग्जाम इतना हार्ड नहीं देगा। तो 4 स्पर्श, पहले वाला शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष, ये 4 शब्द जो आया ये पहला है। ये 4 ऐसे के स्पर्श हमारे चतुर्स्पर्शी से नाम से। बाकी जो स्पर्श 4 और आपका है, स्निग्ध, ये क्या कर्कश, लघु गुरु, लघु गुरु कर्कश मृदु, लघु गुरु कर्कश मृदु, जो 4 और बचे, ये 4 क्या है, इनके साथ मिक्स होकर बनता है। इतनी कठिन में भी नहीं जाना, ये परमाणु जब आप लोग को 3rd ईयर में पढ़ाऊंगी तब बहुत विस्तार से भाव रखते हैं, अभी इतना एग्जाम एकदम सामने। तो ये 4 स्पर्शी और अष्ट स्पर्शी याद रखना है। कर्म पूछ ले कितने स्पर्शी, तो चतुर्स्पर्शी है। जो आंखों से दिखाई दे वो अवश्य अष्ट स्पर्शी। आप हमारा लैपटॉप में पढ़ा रही हूँ, मुझे लैपटॉप दिख रहा है, ये अष्ट स्पर्शी। मेरे पास फोन पड़ा है, मेरे फोन दिख रहा है, मेरे को जो भी आपके सामने है आप देख रहे हो तो अष्ट स्पर्शी निश्चित। जो नहीं देख पा रहे हो वो अष्ट स्पर्शी भी हो सकता है, चतुर्स्पर्शी होता है। आंखों की कैपेसिटी कितनी है अपने को नहीं पता, इसीलिए ये आपका हो गया 12वां बोल। अब आते हैं 13वां बोल। 13वां बोल में क्या है आपका, मिथ्यात्व का 10 प्रकार। 10 प्रकार से जीव मिथ्यात्व होते हैं। क्यों 10 प्रकार मिथ्यात्व का दिया, पहले तो मिथ्यात्व और मिथ्या दृष्टि दोनों शब्द अलग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिथ्या दृष्टि और मिथ्यात्व को एक नहीं मानना, लिख के रखना, यहाँ शायद उल्लेख नहीं है परंतु आप लोग को ध्यान में रखना। ठीक है,
मिथ्यात्वी क्या होगा, ये लिखो, कर्मों का उदय। मिथ्यात्वी जो है, मोहनीय कर्म के उदय को मिथ्यात्वी कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि कर्मों के क्षेपशम है, ध्यान रखना। आपका कर्मों का क्षेपशम से तो आप मिथ्या दृष्टि जीव बनते हैं, और उदय से, अपने कर्मों के उदय से, मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व कौन हुआ, कर्मों का उदय। तो लिखो, कर्मों का उदय जब है वो है मिथ्यात्व। मोहनीय कर्म का उदय मिथ्यात्व, और कर्मों के क्षेपशम वो है हमारे, क्या है, मिथ्या दृष्टि। मोहनीय कर्म का क्षेपशम जो है वो मिथ्या दृष्टि, भूल नहीं हो जाए। कारण मिथ्या दृष्टि अच्छा है, मिथ्यात्व अच्छा नहीं है। जो मिथ्यात्व होंगे वो हमारी 10 जो बात यहाँ बोले हैं वो उल्टा बोलेगा। अब कैसे उल्टा बोलेगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ओरल नहीं हो तो भी शिविर में जब कोई भी आपको पढ़ाए, पता नहीं कौन पढ़ाएगा, अभी तक डिसाइड इस बार हुआ नहीं, तो जो भी पढ़ाएंगे वो आपको बार बार बोलेंगे मिथ्या दृष्टि और मिथ्यात्व एक है। बोलना नहीं, मिथ्यात्व अलग है, मिथ्या दृष्टि अलग है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, अच्छा है। मिथ्यात्व उदय है, अच्छा नहीं है। इतना तो कम से कम याद रखना। अब उदय कैसे, अपने बोलते ना, अरे आज तो मेरे सिर, अच्छा बाबा मेरा सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कभी कभी बोलते हो ना, तो इससे मतलब क्या हुआ, कर्मों का, कौन से कर्मों का उदय हुआ, वेदनीय कर्म का उदय, जो जिस समय भोगा जाता है उसको। तो कोई भी कर्म का उदय होता है वो कैसे अच्छा होता है। अब आपने पुण्य का उदय, वो बात अलग है। यहाँ पर मिथ्यात्व की उदय है, इसीलिए मिथ्यात्व अच्छा नहीं है, मिथ्या दृष्टि अच्छा है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि अच्छा है। अच्छा, तो ये आपने समझ में आ गया, ये दोनों अलग समझना। अब हम मिथ्यात्व को कैसे समझेंगे, तो 10 जो बोल है इसमें वो उल्टा समझेगा। अब धर्म है, तो धर्म में क्या है, आत्मा अपने क्या कहते हैं, आत्म शुद्धि साधनम धर्म। आत्मा जिससे शुद्धि होगा वो हमारा धर्म है। ये क्या करेंगे, आज उल्टा बोलेंगे। जैसे आत्मा स्वरूप का पूर्ण उदय मोक्ष है, दो धर्म का के संबर और निर्जरा। अब वो क्या है, संबर के अर्थ है न्याय कर्म को रोकना, निर्जरा का कर्म का क्षय करना। इन्होंने इस चीजों को उल्टा मानेंगे, अच्छा नहीं मानेगा। धर्म को वो सही नहीं कहेगा, धर्म को अधर्म कहेगा, अधर्म को धर्म कहेंगे। अब मार्ग को कुमार्ग और कुमार्ग को कुमार्ग, ऐसे नहीं, मार्ग को कुमार्ग, उपमार्ग को कुमार्ग और कुमार्ग को मार्ग। मतलब जो मार्ग है, मार्ग कौन सा, मोक्ष जाने का मार्ग है, कुमार्ग बता रहे हैं, उल्टा हो गया। वैसे ही जीव को अजीब समझना। अब जीव है कोई एक, मैं जीव हूं, मैं अजीब थोड़ी हूँ। मेरे को कोई ऐसे काम देख लिया, मैं सो रही हूँ, नींद में सो रही हूँ, बोले तो अजीब है। नींद में तो मैं सो ही सकती हूँ, दिन भर थोड़ी जग जग करूंगी, बक बक करूंगी, तो आदमी तो सोएंगे, रेस्ट लेंगे। उनका ऐसे ऐसे काम होगा। देखिए, नीचे वाले लाइन में चारों मोक्ष मार्ग न समझना। मोक्ष मार्ग के ज्ञान दर्शन चारित्र तप है, इस चारों को मोक्ष मार्ग का रास्ता है। वो क्या करेंगे, चारों को मोक्ष मार्ग न समझना, और उनसे भिन्न को मोक्ष मार्ग, उससे दूसरा कोई चीज है उसको मोक्ष मार्ग समझेंगे। जैसे जीव में अजीब, जीव अजीब का स्वरूप जानने वाले को स्वयं को स्वरूप जाने, आप अच्छे से समझ गए, वो तो हमारा अच्छा है। ये क्या करेंगे, जीव में अजीब को श्रद्धान करेंगे। श्रद्धान मीन्स होता है जीव में अजीब का श्रद्धा रखेगा, उसको ऐसा समझेगा, और अजीब में जीव का विश्वास करेगा। अब कैसा है, ऐसा कर्मों का उदय है, ये कर्मों का उदय है, इसीलिए मिथ्या क्या बोले, कर्मों का जब उदय आता है, हर व्यक्ति के प्रति शंका रहेगी। कभी आ जाए ठीक है, दिन भर शंका करें, हमारा कोई काम नहीं है, हम उसी में अपना समय बर्बाद करें, ऐसा उसी समय कर्म का उदय आएगा तब होगा। जब कर्मों को उदय आते हैं, हर चीज में शंका, हर चीज में उल्टा समझना, इसीलिए कर्मों का उदय को मिथ्यात्व है। क्लियर। साधु का लक्षण क्या है, साधु 5 महाव्रत पालन करने वाला साधु होते हैं। वो क्या करेंगे, 5 महाव्रत पालन करने वाले को असाधु कहेंगे। 5 महाव्रत पालन करने वाला साधु आप लोग कंठस्थ ध्यान में पढ़ चुके हो, ये उल्टा मानेंगे। वैसे ही मुक्त को अमुक्त,
ये क्या कर रहे हैं, इनका धर्म या मार्ग की साधना साधु अवस्था में सुचारू रूप में संभव है। साधना का अंतिम लक्ष्य उत्कृष्ट फल मोक्ष है। ये जिसको देखेंगे कि जो मुक्त हो गए उसको बोलेंगे मुक्त हुआ नहीं, जो अमुक्त है उसको मुक्त, मुक्त अमुक्त। एक बात में शॉर्ट में आपको इतना ही कहना चाहूंगी, ये सारी चीज को ऑपोजिट समझेंगे, ठीक है।